आज का हमारा पहला वर्ड है एक्सेप्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं स्वीकार करना और इंग्लिश में टू एग्री टू टेक समथिंग या फिर टू से यस टू एन ऑफर और इनविटेशन। स्वीकार कर लेना, अगर किसी ने आपको कुछ चीज़ दी है उसको स्वीकार कर लेना, या फिर किसी ने आपको कोई प्रस्ताव दिया है या कहीं निमंत्रण दिया है उसको स्वीकार कर लेना, उसे कहते हैं एक्सेप्ट। एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे यूज करते हैं एक्सेप्ट को सेंटेंसेस में। शी इज डिसाइडेड नॉट टू एक्सेप्ट द जॉब, उसने डिसाइड किया, उसने ये स्वीकार किया कि उसे ये जॉब नहीं लेनी है। एक और एग्जाम्पल देखिए, प्लीज एक्सेप्ट माई सिंसियर अपॉलॉजीज, कृपया मेरी माफ़ी स्वीकार करें, जो मैं माफ़ी मांग रहा हूँ उसे आप स्वीकार कर लें। नेक्स्ट वर्ड है बैंडेज। बैंडेज को हिंदी में कहते हैं पट्टी और इंग्लिश में अ लॉन्ग नैरो पीस ऑफ क्लोथ दैट इज टाइड अराउंड एन इंजरी और अ पार्ट ऑफ समवन्स बॉडी दैट हैज़ बीन हर्ट। ऐसा लंबा पतला कपड़ा जो बांधा जाता है किसी चोट के आसपास या किसी व्यक्ति के शरीर में जहाँ पे कोई तकलीफ हुई हो, जहाँ पे कुछ लगी हो, चोट लगी हो, उसे कहते हैं बैंडेज। एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे यूज करते हैं इसे हम सेंटेंसेस में। बैंडेज द फुट सो दैट द एंकल इज सपोर्टेड, अपने पैर पर पट्टी बांध लो ताकि जो तुम्हारा एंकल है, एंकल कहते हैं जहाँ पे हम पायल पहनते हैं उस एरिया को, तो वो सपोर्टेड रहे, उसको आराम मिलता रहे। एक और एग्जाम्पल देखिए, ही हैड अ बैंडेज ऑन हिज आर्म, उसके आर्म में, हाथ में क्या है, बैंडेज लगी है। नेक्स्ट वर्ड है कैंडिडेट। कैंडिडेट को हिंदी में कहते हैं उम्मीदवार और इंग्लिश में अ पर्सन हु इज कंपीटिंग टू गेट अ जॉब और इलेक्टेड पोजीशन। ऐसा व्यक्ति जो किसी के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है जॉब में, जॉब पाने के लिए या फिर किसी पोजीशन में, जैसे इलेक्शन होते हैं उसमें जो खड़ा होता है, उस पोजीशन के लिए, किसी भी एक पोजीशन के लिए जो खड़ा है उसे हम कहते हैं, जो प्रतिस्पर्धा कर रहा है किसी के साथ उसे कहते हैं कैंडिडेट। एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे यूज करते हैं इसे सेंटेंसेस में। शी वॉज अ परफेक्ट कैंडिडेट फॉर दिस पोजीशन, वो इस स्थान के लिए बिल्कुल सही उम्मीदवार है। एक और एग्जाम्पल देखिए, देयर आर ओनली 3 कैंडिडेट्स फॉर द जॉब, इस जॉब के लिए सिर्फ 3 कैंडिडेट्स ही हैं, सिर्फ 3 उम्मीदवार ही हैं। नेक्स्ट वर्ड है डांस, जिसे हिंदी में कहते हैं नृत्य और इंग्लिश में टू मूव द बॉडी एंड फीट टू म्यूजिक, अपने शरीर को और अपने पाँव को मूव करना, हिलाना, किसके साथ, म्यूजिक के साथ, गाने के साथ, धुन के साथ, उसे कहते हैं नृत्य। एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे यूज करते हैं इसे सेंटेंसेस में। हु टॉट यू हाउ टू डांस, ये तुम्हें किसने सिखाया, डांस करना, नृत्य करना तुम्हें किसने सिखाया। एक और एग्जाम्पल देखिए, वुड यू लाइक टू डांस विद मी, क्या तुम मेरे साथ डांस करना, नृत्य करना पसंद करोगे या करोगी। नेक्स्ट वर्ड है इजीली। इजीली को हिंदी में कहते हैं सरलता और इंग्लिश में विद नो डिफिकल्टी और एफर्ट, बिना किसी डिफिकल्टी के, बिना किसी समस्या के और बिना कोई ताकत लगाए, बिना कोई एफर्ट लगाए, उसे कहते हैं सरलता। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कैसे यूज करते हैं सेंटेंसेस में। यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई हिम बिकॉज ही इज वेरी टॉल, तुम बहुत आसानी से, बहुत सरलता से उसका पता लगा लोगे क्योंकि वो बहुत लंबा है। एक और एग्जाम्पल देखिए, आई डोंट लाइक पीपल हु इजिली गेट एंग्री, मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो बहुत आसानी से, बहुत सरलता से गुस्सा हो जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए फेल, जिसे हिंदी में कहते हैं असफल होना और इंग्लिश में टू नॉट सक्सीड इन वट यू आर ट्राइंग टू अचीव और आर एक्सपेक्टेड टू डू, सफलता न मिल पाना, असफल होना उस चीज़ के लिए जो आप पाने की कोशिश कर रहे हैं या आपने जिसको पाने के लिए सोचा है, उसे कहते हैं फेल। एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे यूज करेंगे इसे हम सेंटेंसेस में। डोंट बी अफ्रेड टू एक्सपेरिमेंट एंड फेल, प्रयोग करने से या कोई नई चीज़ सीखने से डरो मत कि तुम उस चीज़ में असफल हो जाओगे, उस चीज़ से डरो मत। एक और एग्जाम्पल देखिए, आई फेल्ड माई ड्राइविंग टेस्ट, मैं असफल हो गया अपनी ड्राइविंग टेस्ट में, मैं ड्राइविंग टेस्ट पास नहीं कर पाया। नेक्स्ट वर्ड है गैराज। गैराज को हिंदी में गैराज ही कहते हैं और इंग्लिश में अ बिल्डिंग वेयर अ कार इज केप्ट बिल्ड नेक्स्ट टू और एज पार्ट ऑफ ए हाउस, ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे कार रखी जाती है, तो वो एरिया कहीं पे भी हो सकता है, बिल्डिंग के साथ भी हो सकता है, बिल्डिंग के अंदर भी हो सकता है, कहीं पे भी जहाँ पे आपका मन करे आपने बनाया है गैराज, तो उसे हम कहते हैं गैराज, जहाँ पे गाड़ियाँ, बाइक वगैरह रखते हैं।
एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे यूज करते हैं गराज को सेंटेंसेस में। आई थिंक इट्स टाइम फॉर मी टू क्लीन द गराज। मुझे लगता है कि अब ये टाइम आ चुका है, अब मैंने बहुत ज़्यादा गंदगी कर ली है गराज में, अब टाइम आ गया है कि मैं उसे साफ सुथरा कर दूं, एक बार चमका दूं। एक और एग्जाम्पल देखिए, आई लेफ्ट द कार इन द गराज। मैंने अपने गराज में अपनी कार छोड़ी हुई है। ऑफ कोर्स गराज तो होता ही कारों के लिए है। नेक्स्ट वर्ड है हेट्रेड। हेट्रेड को हिंदी में कहते हैं घृणा और इंग्लिश में एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक। किसी को नापसंद करने की बहुत ज़्यादा फीलिंग, किसी से घृणा करने की बहुत ज़्यादा फीलिंग उसे कहते हैं हेट्रेड। एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे यूज करते हैं इसे सेंटेंसेस में। शी स्टेयर्ड एट हिम विद हेट्रेड इन हर आईज। उसने उसको बहुत घृणा की नजरों से देखा, उसकी आंखों में घृणा भरी हुई थी जब वो उसे देख रही थी। एक और एग्जाम्पल देखिए, देयर वॉज हेट्रेड इन हिज वॉइस। उसकी आवाज में ही घृणा थी, पता लग रहा था कि वो बहुत घृणा से बोल रही है। नेक्स्ट वर्ड है एम, जिसे हिंदी में कहते हैं लक्ष्य और इंग्लिश में अ रिजल्ट दैट योर प्लान्स और एक्शंस आर इंटरेस्टेड टू अचीव। ऐसा एम, ऐसा लक्ष्य आपकी ज़िंदगी का जिसमें आपकी इच्छा है उसको पाने की, जिस चीज़ को आपको पाने की इच्छा है उसे कहते हैं एम, लक्ष्य। एग्जाम्पल्स देखिए कैसे यूज करते हैं इसे हम सेंटेंसेस में। शी वेंट टू आईटी पार्क विद द एम ऑफ फाइंडिंग अ जॉब। वो गई आईटी पार्क में किस एम से, किस लक्ष्य से, जॉब पाने के, जॉब ढूंढने के लक्ष्य से। एक और एग्जाम्पल देखिए, द प्राइमरी एम ऑफ दिस कोर्स इज टू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश। इस कोर्स का लक्ष्य है कि आपकी जो मौखिक इंग्लिश है उसको सही किया जाए, उसे और अच्छा किया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। इग्नोर। इग्नोर को हिंदी में कहते हैं नज़रअंदाज करना और इंग्लिश में टू इंटेंशनली नॉट लिसन और गिव अटेंशन टू। जान बूझकर किसी चीज़ को नज़रअंदाज करना, किसी चीज़ को नहीं सुनना, उसे कहते हैं इग्नोर। एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं इसे सेंटेंसेस में। वी कांट इग्नोर दिस प्रॉब्लम। हम इस प्रॉब्लम को, इस समस्या को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, शी इग्नोर्ड ऑल माई वार्निंग्स। उसने मेरी सारी चेतावनियों को नज़रअंदाज किया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन को हिंदी में कहते हैं प्रश्न और इंग्लिश में अ सेंटेंस और फ्रेज यूज टू फाइंड आउट इंफॉर्मेशन। ऐसा वाक्य या ऐसे वाक्य जो इस्तेमाल करे जाते हैं किसी जानकारी को जानने के लिए, किसी से कोई जानकारी निकलवाने के लिए। हम क्वेश्चन पूछते हैं ना, कोई भी अगर हमें जानकारी निकलवानी होती है, किसी से इंफॉर्मेशन जाननी होती है, तो उसे हम कहते हैं क्वेश्चन। एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे यूज करते हैं इसे सेंटेंसेस में। आई हैव सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस मैटर। मेरे कुछ प्रश्न हैं इस समस्या को लेकर या इस चीज के रिगार्डिंग, इस चीज को लेकर। एक और एग्जाम्पल देखिए, आई एक्सपेक्ट अ नीट आंसर टू दिस क्वेश्चन। मुझे बिल्कुल साफ सुथरा आंसर चाहिए, उत्तर चाहिए इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं रेज। रेज को हिंदी में कहते हैं ऊपर उठाना और इंग्लिश में टू लिफ्ट समथिंग टू अ हायर पोजीशन और एन इंक्रीज इन द अमाउंट दैट यू आर पेड फॉर द वर्क यू डू। किसी चीज को और ऊपर उठाना, जिस पोजीशन पे वो है, वो जिस जगह पे है उससे और ऊपर उठाना, या फिर इंक्रीज होना, बढ़ोतरी होना सैलरी में, अमाउंट में, किसी प्राइस में। जिस चीज़ के लिए आप काम कर रहे हैं उसका प्राइस बढ़ना, ऊपर उठाना उसके प्राइस को, जैसे सैलरीज बढ़ती हैं उसे कहते हैं रेज। एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे यूज करते हैं रेज को सेंटेंसेस में। आई वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन इंडिया। मैं पैदा हुई और बड़ी हुई इंडिया में, भारत में। एक और एग्जाम्पल देखिए, प्लीज रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर। प्लीज अपना हाथ ऊपर उठाओ अगर तुम्हें उत्तर पता है, अगर तुम्हें आंसर पता है तो अपना हाथ ऊपर उठाओ। नेक्स्ट वर्ड है मैन्युफैक्चर, जिसे हिंदी में कहते हैं उत्पादन और इंग्लिश में टू प्रोड्यूस गुड्स इन लार्ज नंबर्स यूजुअली इन अ फैक्ट्री यूजिंग मशीन्स। चीज़ों का उत्पाद करना बहुत बड़े नंबर में, बहुत बड़ी तादाद में, विशेषकर फैक्ट्रीज में। ठीक है, फैक्ट्रीज में किसके द्वारा, मशीनों के द्वारा बहुत ज़्यादा चीज़ों का उत्पाद करना, उसे कहते हैं मैन्युफैक्चर। एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे यूज करते हैं सेंटेंसेस में। फॉल्टी गुड्स शुड बी रिटर्न्ड टू द मैन्युफैक्चरर्स। जो
खराब चीज़ें हैं उन्हें वापस कर दो, जिन्होंने ये चीज़ें बनाई है उनको, उस फैक्ट्री को ये चीज़ें वापस कर दो जो खराब चीज़ें हैं। एक और एग्जांपल देखिए, दिस फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर्स ब्यूटी कॉस्मेटिक। ये जो फैक्ट्री है वो किस चीज़ का उत्पादन करती है? सौंदर्य चीज़ों का, जो सौंदर्य वाली चीज़ें होती हैं जैसे क्रीम हो गई और बाकी चीज़ें हो गई, उस चीज़ का उत्पादन करती हैं। नेक्स्ट वर्ड है टेक्निक, जिसे हिंदी में कहते हैं तकनीक और इंग्लिश में अ वे ऑफ डूइंग एन एक्टिविटी दैट नीड्स स्किल। कोई ऐसा काम करना जिसमें किस चीज़ की ज़रूरत है? तकनीक की ज़रूरत है। एग्जाम्पल्स देखिए कैसे यूज़ करते हैं इसे सेंटेंसेस में। वी लर्नड सम टेक्निक्स फॉर रिलीविंग स्ट्रेस। हमने कुछ तकनीक सीखी हैं कि हम अपने स्ट्रेस को, अपने तनाव को कैसे दूर रखें। एक और एग्जाम्पल देखिए, इट्स अ सिंपल बट इफेक्टिव टेक्निक। ये आसान तो है लेकिन बहुत किफ़ायदेमंद तकनीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, टेरेबल। टेरेबल को हिंदी में कहते हैं भयानक और इंग्लिश में वेरी अनप्लेजेंट और सीरियस और ऑफ लो क्वालिटी। जो बहुत ज़्यादा अच्छा ना हो या जिसकी क्वालिटी, जिसकी गुणता क्या हो? कम हो, अच्छी ना हो। एग्जाम्पल्स देखिए कैसे यूज़ करते हैं इसे सेंटेंसेस में। यू आर मेकिंग टेरेबल मिस्टेक्स। तुम बहुत ज़्यादा, बहुत भयानक गलतियाँ कर रहे हो। एक और एग्जाम्पल देखिए, आई गॉट टेरेबल ग्रेड्स दिस टर्म। मुझे बहुत ही भयानक ग्रेड्स, बहुत ही भयानक नंबर, अंक जो हैं इस सेशन में आए हैं। इस क्लास में मुझे बहुत ज़्यादा भयानक नंबर आए हैं।